काफी समय की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक खुशी नहीं था। वो ये है कि उसकी कोई भी संतान नहीं था और वो चाहता था कि अब इस राज्य के अंदर में किसी योग्य बच्चे को गोद लिया जाए ताकि वो उसका उत्तराधिकारी बना सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि हम अब 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वो रोज उसकी देखभाल करता था और रोज रोज पौधे में पानी देता था। देखते देखते 3 महीना बीत गए, लेकिन बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है, बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। और वो पौधे को सींचता रहा। 6 महीना हो गए थे। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वो बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे और कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उसके अंदर में राज्य के उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा समा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर पड़ गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को 6 महीने तक देखभाल की। राजा इसकी ईमानदारी से बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके यहाँ तक तो आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने में बुलाया। बच्चा सहम सा गया और राजा ने वो गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधा है वो बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं, जीवन के किसी ना किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे। हमारी औकात हमें ही पता होती है, हम खुद को पागल बनाकर खुद की नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों।